अब उसे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा था। एक बार फिर सीजान ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो फिर तुम खुद ही सोचो। क्या तुम्हें तुम्हें अपने बचपन की बातें याद है? मेरे पास वक्त की कमी है, नहीं तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। बार मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि लाइबा तुम्हारी ही बीवी है और हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम हमारे बचपन की कोई बात नहीं मालूम। साहिल, तुम्हारे पास कोई याद ही नहीं है। एक बार फिर पीर बाबा की आवाज़ गूंजी, उसकी बात मत सुनो। वक्त कम है, खिड़की से कूद जाओ, वरना हमेशा इन वीरान खंडरों में भटकते रहोगे। साहिल के लिए फैसला करना बहुत ही मुश्किल हो गया कि किसकी बात सही है और किसकी गलत। सीजान इससे पहले कि कुछ बोलता, साहिल ने अचानक खिड़की से छलांग लगा दी। कमरे से कमरे से रोशनी और पीर बाबा अचानक गायब हो गए। साहिल के कानों में लाइबा की आवाज़ ही गूंज रही थी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ साहिल, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। साहिल जब खिड़की से नीचे गिर रहा था तब उसके दिल में एक ही सवाल आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि अचानक उसका जिस्म ज़मीन से टकराया और फिर उसे कुछ होश नहीं रहा। वह कहाँ है? वह कहाँ है? शिजान भाई, हम लोग एक बार फिर नाकाम हो गए। तुम फिक्र मत करो लाइबा, शिजान ने बहुत ही मायूस अल्फाजों के साथ कहा। तुम्हारा पति एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वह इन वीरान खंडरों से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। अगर वह तुम्हारा पति है तो वह मेरा भी दोस्त है। यह अलग बात है कि अब उसे कुछ भी याद नहीं है। अपना दिल छोटा मत करो लाइबा, वह इन वीरान खंडरों से बहुत जल्दी लौट आएगा। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है, जो उसको जीने के मकसद को भी बदल देता है। यह कुछ लोगों के साथ ही होता है। उन्हीं कुछ लोगों में शाहिल भी है। इसमें गलती आजकल के इंसान की नहीं है, यह दौर ही कुछ ऐसा है। इंसान समझ नहीं पाता कि उसको क्या मानना चाहिए और क्या नहीं। दिक्कत वहाँ होती है, इंसान इस पृथ्वी पर खुद को अकेला समझता है। यही बात बचपन से लेकर जवानी तक हमें सिखाई जाती है और इंसान उसको सच मान लेता है। वह भूल जाता है कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है, मतलब अकेली मखलूक नहीं है, और भी बहुत सी मखलूक है। और जब उन मखलूकों से वह टकराता है तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, क्या सच है और क्या झूठ। यही सारी बातें साहिल को सुनाई दे रही थी। उसे अब कुछ कुछ होश आ रहा था। जो आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी वह उस आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि पीर बाबा की थी। साहिल को महसूस हो रहा था जैसे वह किसी और के घर में हो, मगर उसमें उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके पूरे बदन में दर्द और तकलीफ थी। उसे अब सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा था, वह सारी बातें और उसका दोस्त, किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ और जब उनकी आंखें खुली थी तो उन्होंने खुद को उस वीरान जंगल में पाया था। किस तरह से उसकी मुलाकात लाइबा के किस तरह से उसकी मुलाकात लाइबा नाम की लड़की से हुई थी, किस तरह से वह लोग उसे महल तक ले गए। ये सारी घटनाएं उसे याद आ रही थी कि अचानक उसने आवाज़ लगाई, पीर बाबा। इतने में एक आवाज़ उसके कानों में फिर से टकराई। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की थी। अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे को होश आ गया। पीर बाबा ने साहिल का हाथ पकड़ा और उसे उठने को कहा। तुम सही हो साहिल, उठ जाओ, तुम इस दरवाजे से बाहर आ चुके हो। ये सुनते ही साहिल बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। अब उसने बहुत गौर से देखा तो उसे पीर बाबा और उसकी माँ नजर आई। उसका बड़ा भाई सामने बैठा हुआ दिखाई दिया। वह एक बेड पर लेटा हुआ था। वह जिस कमरे में लेटा हुआ था वह बहुत ही शानदार बना हुआ था। यह उसका घर तो नहीं था। मैं कहाँ हूँ? पीर बाबा ने साहिल की बात का जवाब दिया। तुम मेरे घर पर हो साहिल, और अब तुम खतरे से बाहर हो। अब तुम्हें किसी बात का खतरा नहीं है। साहिल ने पीर बाबा की तरफ देखा। साहिल ने पीर बाबा को देखकर कहा, पीर बाबा मैं कितनी देर से बेहोश था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस खिड़की से कूद गया और मैं किसी पत्थर से टकराया, शायद वह जमीन थी। उसके बाद मैं कितनी देर तक बेहोश रहा मुझे कुछ नहीं मालूम। पीर बाबा साहिल की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है साहिल, तुम्हारे लिए इतना काफी है कि तुम उस दुनिया से इस दुनिया में आ चुके हो। साहिल के जहन में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे। बहुत से ऐसे सवाल थे जो उसे पीर बाबा से करने थे, मगर इस वक्त उसका बदन दर्द से कराह रहा था। मैं कैसे यकीन करूं पीर बाबा कि मैं उस दरवाजे से बाहर आ चुका हूं? क्या सबूत है कि मैं अपने कोई सपना नहीं देख रहा? पीर बाबा साहिल की बात सुनकर चौंक पड़े। मुझे पता था साहिल कि तुम सबसे पहला सवाल यही करोगे, और तुम्हारा यह सोचना वाजिब भी है। मैंने सामने खड़े मोहनलाल को बुलाया। मोहनलाल साहिल को मोहनलाल साहिल को घड़ी दिखाओ। मोहनलाल साहिल के पास आ गया। कैसे हो छोटे मालिक? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन मालिक का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो, हमारे पास वापस आ गए। मोहनलाल ने वह घड़ी साहिल को दे दी जो वह हाथ में पहना हुआ था।
साहिल ने जब वक्त देखा तो उस वक्त 4 बज रहे थे। पीर बाबा ने साहिल से पूछा, कितने बज रहे हैं? इस वक्त 4 बज रहे हैं। हाँ, इसी वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम्हारे बाहर निकलने की निशानी यही थी। तुम जिस वक्त ठहरे थे उस वक्त भी ठहर गया था, मगर अब तुम उस दुनिया से बाहर निकल आ गए हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ सोच रहे हो, मगर अभी तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। यह सुनकर साहिल ने पीर बाबा को बहुत गौर से देखा। मेरे सारे सवालों के जवाब तो आप नहीं दे सकते पीर बाबा, इस वक्त जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे उतना तो बता सकते हैं कि मेरा दोस्त हैरी, वह कहाँ है? क्या वह भी मर गया? क्या वह भी मरा था? फिर जैसा कि सीजान ने मुझसे कहा था कि मेरा दोस्त एक दिन पहले ही मर चुका था। साहिल की बात सुनकर पीर बाबा ने कहा, वक्त के साथ साथ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मगर इस वक्त तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। पीर बाबा ने नादिया खान को देखकर कहा, जाओ अपने बेटे को घर ले जाओ। जब तक मैं इजाजत ना दूं इसे घर से बाहर निकलने मत देना। 2 दिन के बाद मैं तुम्हारे घर पर खुद आ जाऊंगा। इसको किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलने देना, जब तक मेरी इजाजत ना हो। नादिया खान ने पीर बाबा को देखकर कहा, जैसा आपका हुक्म पीर बाबा। यह कहकर नादिया खान ने मोहनलाल को इशारा किया। मोहनलाल ने साहिल को सहारा देकर उठाया और बाहर ले गया। उसके पीछे नादिया खान भी आ गई। साहिल ने देखा, सामने उसके घर की कार खड़ी हुई थी। मोहनलाल ने साहिल को सहारा देकर गाड़ी पर बिठाया। साहिल के साथ ही नादिया खान बैठ गई। गाड़ी मोहनलाल ड्राइव करने लगा। साहिल चुपचाप गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया और मोहनलाल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी साहिल की हवेली की तरफ चल निकली। साहिल चुपचाप बैठा हुआ था। वह भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपने दोस्त हैरी की बहुत याद आ रही थी। उसका दोस्त, उस लाइबा की वो आंखें याद आ रही थी जो उससे कह रही थी कि साहिल मत जाओ, रुक जाओ। जब वह कूदा था उस वक्त लाइबा ने चिल्लाकर कहा था, मैं तुम्हारी ही बीवी हूँ साहिल, तुम्हें वापस आना ही होगा। साहिल को वह सारी बातें याद आ रही थी। सच तो यह था कि सजान की उसे वह बात बार बार उसके दिमाग में टकरा रही थी। तुम्हारा दोस्त हैरी एक्सीडेंट में उसी वक्त मर गया था और यह बात पीर बाबा जानता था। यह सारी बातें सोचकर उसकी आंख में आंसू बह रहे थे। सच तो यह है कि वह अंदर से टूट गया था और उसके दिल में अब एक शक भर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सीजान सही था या फिर पीर बाबा। बहुत से ऐसे सवाल उसके दिमाग में गूंज रहे थे। सीजान के वह अल्फाज याद थे कि तुम अपने बचपन को नहीं जानते, कि तुम अपने आप को नहीं जानते। तुम जानते हो तो बताओ, क्या तुम्हें अपना बचपन याद है? इन सारी बातों ने साहिल को अंदर से हिलाकर रख दिया था। वह सोच रहा था कि आखिर उसका वजूद क्या है, कौन सच्चा है कौन झूठा। एक्सीडेंट वाकई अगर इतना खतरनाक था तो उसका दोस्त हैरी उसी वक्त मर चुका था, तो फिर वो कैसे जिंदा बच गया? कैसे उसके बदन में एक भी खरोच नहीं आई? कौन है वह? कौन है वो? क्या ये सब सीजान ने मुझसे झूठ कहा था? या फिर उसके दिमाग में यह वाली बात भी आ जाती है। फिर वह सोचने लगता है कि अगर सीजान झूठ बोल रहा था तो सच्चा कौन था? पीर बाबा। पीर बाबा ने भी उसे बहुत सी बातें छुपाई है और यह बात पीर बाबा ने खुद कही थी। फिर तो सोचने लगता है कि सीजान ने कहा था, तुम अपने बचपन की कोई बात याद करो, तुम्हारे पास कोई याद नहीं है। क्या वाकई उसे बचपन की कोई भी बात याद नहीं है? ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ये सारी बातें वह सोच ही रहा था कि अचानक नादिया खान की आवाज़ उसके कानों में टकराई, साहिल बाहर निकलो, घर आ गया है। कब घर आ गया उसे पता ही नहीं चला। साहिल ने अपनी माँ की तरफ देखा। वो गाड़ी से बाहर निकल कर आया। ये उसका ही घर था। अपने घर को कैसे भूल सकता था? मगर उसे अंदर से वह खुशी नहीं थी जो घर पहुंचने पर एक इंसान को होती है। और खुशी तो होती भी क्यों, उसके साथ इतना सब कुछ हुआ था कि बात अब उसके वजूद तक आ गई थी कि आखिर वह है कौन।